नमस्कार। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। तो આગલા વિડીયોની અંદર આપણે એ કહાનીની સમજ મેળવી। આજે આપણે એના શબ્દાર્થ, એના મુહાવરા અને જે કહાવત છે એની આજે ચર્ચા કરીશું અને અભ્યાસની ચર્ચા કરવાની છે। શબ્દાર્થ: समाधि तो स्मारक, वफादार स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला डाकू, मिश्री चीनी शक्कर जेने गुजराती में आपणे फळ कहीए छीए, लौटना वापस आना, मुग्ध आसक्त मोहित, सूद व्याज, शव मृतदेह, गोद आंचल अने गुजरात में आपणे एने कहीए छीए खोळो। त्यार पछी मुहावरा। मुहावरे: हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। परीक्षानी अंदर मुहावरा पूछाता होय छे अने घणीवार एने वाक्यनी अंदर पण प्रयोग करवाना आवे छे, तो खूब ज ध्यान आपीशुं। 9, 2, 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। तो आ मुहावरा एनो अर्थ तमारे बरोबर तैयार एनो राखवानो छे અને પરીક્ષામાં જ્યારે પણ મુહાવરા પૂછાય ત્યારે એના અર્થ સાથે એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો થશે। કહાવત: अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। तो જુઓ, તો જ્યારે ખેતરની અંદર પક્ષીઓ ચણીને જતા રહે અને પછી પછતાઈએ તો કોઈ ફાયદો થતો નથી। તો અહીંયા સમય કેટલો કિંમતી છે એની વાત છે। તો જ્યારે સમય નીકળી જાય અને પછી પછતાઈએ તો કોઈ ફાયદો થતો નથી। તો અત્યારે પણ તમારો આ સમય, અત્યારે આ ઘરે તમે જે છો આ મહામારી કોરોનાના કારણે, તો આ સમય તમારો કપરો છે, પણ આ સમયની અંદર જો તમે તમારા અભ્યાસમાં બરોબર ધ્યાન આપશો તો તમને ફાયદો થવાનો છે, નહીતર તમને પછતાવો પણ થઈ શકે છે। તો આવો ઘણી વખતે ઘરે આપણો સમય આપણો વેડફાય નહીં, એનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું। હવે અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के किस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए, लेकिन आपको लिखना है। तो आ जे शब्द है ये अपना कहानी अंदर जेनु वाक्य है ये वाक्य में समायेलू है ये शब्द, तो ये वाक्य तमारे शोधी अने लखवानुं थशे। समाधि, बंजारा, वफादार, शव, लुटेरा, जमानत, सूद और गोद। तो अहींया पहेलुं उदाहरण आपणे आपीए कि समाधि। तो राधनपुर नगर में कुत्ते की समाधि है। तो ये वाक्य अंदर कहानी में आपेलू है। तो तमारे आ बीजा जे शब्दों है एनो वाक्य शोधी अने नोटबुकनी अंदर लखवाना थशे। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, समाधि क्यों बनाई जाती है। तो समाधि कोई विशेष व्यक्ति या किसी की याद में समाधि बनाई जाती है। जिस तरह यहाँ पर कुत्ते की समाधि है
इसी तरह हमारे जो महान संत होते हैं उनकी भी समाधि हम देखते हैं। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी का अन्य जो शीर्षक है, यहाँ पर जो कुत्ते की वफादारी जो शीर्षक है, तो हम अपने विचार से उनका शीर्षक दे सकते हैं। वफादार कुत्ता, ऐसा शीर्षक भी हम रख सकते हैं। तो आप अपने विचार से वह शीर्षक का नाम आप लिख सकते हो। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो जो कुत्ता है वह बहुत समझदार प्राणी है। वह हमेशा हमारे घर की, हमारे खेत की रखवाली करता है, इसीलिए कुत्ता वफादार प्राणी कहा गया है। वह रात को भी हमारे घर कोई चोर या कोई डाकू आते हैं तो वो अपने मुंह से वह भौंक भौंक कर उनको भगा देता है और हमको वह जगा देता है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो अगर बंजारे ने कुत्ते को आते देखा और कुछ सोचा होता तो आज कुत्ता मर नहीं जाता और वह बच जाता। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ ने कुत्ते को मुक्त इसलिए किया क्योंकि उनके वहाँ जो चोरी हुई थी, जो बहुत रुपयों की चोरी हुई थी, और वह सब कुत्ते के कारण उनको वापस मिला सारा धन उनका, और इसीलिए सेठ खुश होकर वह कुत्ते को मुक्त कर देता है। प्रश्न 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो कक्कावारी प्रमाणे આપણે એને ગોઠવવાના છે। सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य न लुटेरा। तो સૌપ્રથમ સ્વર પ્રમાણે જોવા જઈએ તો પહેલા આશ્ચર્ય, इसीलिए, ત્યાર પછી કક્કાવાળીમાં જોવાનું અને તમારે એ રીતે એ શબ્દોનું શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવણી તમારે જાતે કરવાની છે। प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते बताइए। पहलो छे, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो तमने प्रश्न कर्यो छे। तो अगर हम होते तो जमानत के रूप में हम कुत्ते को नहीं रखते और हम विश्वास के साथ पैसे दे देते। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो हम कुत्ते को पहले आने देते और कुछ विचार करके जो निर्णय हम लेते। प्रश्न 5, पढ़िए, हसीए और सही शब्द लिखिए। तो पहला जे शब्दों है ये આપણે વાંચીએ અને હસવાનું છે અને પછી એના સહી શબ્દ લીખીએ અને પછી એનો સાચો જવાબ આપવાનો છે। રાજા, રાજી, ગ્વાલા, ગ્વાલી, અભિનેતા, અભિનેતી, રાની, રાના, શેરણી, શેરા। तो खरेखर आ बधा ए खाली एक हसू आवे एवा शब्द है, आ एनी साची जोड़ नहीं, आ लिंग परिवर्तन है। तो राजा एनु साचुं शुं थशे? रानी। ग्वाला तो ग्वालीन, ग्वालानुं ग्वालीन थशे। अभिनेता तो अभिनेत्री, रानी तो राजा, अने शेरनी तो शेर थशे।
ત્યાર પછી સુનાર સોનારા, ઊંટ ઊંટી, લૂંટેરા લૂંટેર, બંજારા બંજારી, શેઠ શેઠી. તો આ રીતે નહીં થાય, પણ સાચું થશે સુનાર તો સુનારીન, ઊંટ ઊંટની, લૂંટેરા તો લૂંટેરી, બંજારા બંજારીન, શેઠ તો શેઠાની. તો આ રીતે તમારે એનો સાચો જવાબ જ લખવાનો છે. રાજા લખી અને સામે રાણી એવું લખવાનું છે. ગ્વાલા લખી અને ગ્વાલીન, એ રીતે તમારે એ લિંગ પરિવર્તન જે શબ્દો છે એને લખવાના છે. તો આજે ફક્ત આપણે અભ્યાસ સુધી ચર્ચા કરીશું. તો એને બરાબર પ્રશ્નોના જવાબ, મુહાવરા, કહાવત અને આ જે લિંગ પરિવર્તન છે એ શબ્દોને બરાબર યાદ રાખવાના. અસ્તુ.